हेलो एवरीवन। क्लास 12th आरबीएससी विषय हिंदी पाठ संख्या 11 बाजार दर्शन। पूर्व क्लास में बेटा मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। इसमें अब तक हमने क्या पढ़ा कि बाजार क्या है। ठीक है, बाजार क्या है? जहाँ हमारी ज़रूरत की वस्तुओं की पूर्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? बाजार। लेकिन यहाँ लेखक ने क्या बताया कि बाजार का व्यक्ति को सदुपयोग करना चाहिए या दुरुपयोग। कैसे व्यक्ति बाजार का सदुपयोग करते हैं और कैसे व्यक्ति दुरुपयोग। दूसरा, लेखक ने बाजार को एक आकर्षण बताया। ठीक है, बाजार हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, आओ मुझे लूटो। ठीक है, और लेखक ने दो प्रसंग बताए। एक ऐसा मित्र जो बाजार जाता है, बोलकर ये जाता है कि थोड़ा सा कुछ लेकर आऊँगा और लेकर बहुत अधिक सामान आ जाता है। और दूसरा, लेखक ने एक अपने ऐसे मित्र का उदाहरण दिया जो बाजार जाता है कि सामान लाने के लिए बोल के जाता है और जब शाम तक लौटता नहीं तो लौट के आता है तो खाली हाथ आता है। और उससे पूछा जाता है कि कुछ क्यों नहीं लाए, तो वो क्या जवाब देता है कि उसकी समझ में नहीं आया कि क्या ले। एक चीज़ लेता है तो उसे दूसरी छोड़नी पड़ेगी। लेने का मन तो करता था परंतु उसे चाह का पता नहीं था। वस्तु चाह की पूर्ति करने का में परिणाम अच्छा नहीं रहता, क्योंकि इच्छा तो पता नहीं क्या क्या लेने की कर रही थी, तभी उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे लेना क्या है। फिर लेखक ने ये बताया कि बाजार जो है वो बाजार क्या है? एक जादू है। वो जादू राख की राख काम करता है। ठीक है, जैसे बेटा लोहा चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसे ही बाजार भी हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम बाजार जाते हैं, हमें कुछ वस्तुओं की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम बाज़ार जाते हैं। बाज़ार में वो सामान देखकर बाज़ार की चकाचौंध हमें ऐसे आकर्षित करती है कि ना चाहते हो भी हम बहुत कुछ खरीद के आ जाते हैं। ठीक है, अब तक हमने यही पढ़ा था कि बाज़ार क्या है? एक जादू है। अब इससे आगे देखिए बेटा, उस पर जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय यह है कि बाज़ार जाओ तो मन खाली ना हो। मन का खाली होना और मन का भरा होना से क्या तात्पर्य? मन का खाली होना कि मन में बहुत सी इच्छाएं होना। ठीक है, जब हमारा मन खाली होगा अर्थात हमारी इच्छाएं होंगी कि हमें ये भी ले लें, ये भी ले लें। ठीक है, लेखक ने क्या कहा, जब बाजार जाओ तो मन खाली ना हो। मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। जब मन खाली हो तो बाजार मत जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो, लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। कहने का तात्पर्य कि आपका मन खाली नहीं होना चाहिए। मन भरा होगा तो बाजार कितना भी सजा हुआ हो, कितना भी आकर्षित हो, कितनी ही सुंदर सुंदर वस्तुएं क्यों ना हो, तो आपका मन बिल्कुल भी नहीं करेगा उन्हें लेने के। जिस तरीके से बेटा कहते हैं कि व्यक्ति लू में जाता है तो उसे कहा जाता है ना कि पानी पीकर जाना। जैसे पानी पीकर जाओगे तो लूपन व्यर्थ ही हो जाता है, अर्थात उस व्यक्ति को जल्दी से फिर लू नहीं लगती। ठीक है, इसलिए बाजार जाओ तो मन को खाली करके नहीं जाना चाहिए, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। ठीक है, वास्तव में बाजार की सही कृतार्थता है कि आवश्यकता के समय वो बाजार हमारे काम आए। हम बेवजह की जब बहुत अधिक चीज़ें खरीद के ले आते हैं तो ये बाजार का बेटा दुरुपयोग माना जाएगा। ये बाजार का सदुपयोग नहीं है। बाजार का सदुपयोग तभी है कि जिस वस्तु की हमें आवश्यकता है उसे ही हम बाजार से जाकर लें। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए। मन खाली नहीं हो, इसका तात्पर्य यह नहीं कि मन बंद रहे। बंद हो जाना तो शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण शेष सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का
निरोध कर लोगे यह झूठ है। पर अगर इच्छा निरोध स्तवन का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जितना नहीं है। जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार होते हैं। ये तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते? इसलिए मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह अकारत है। यह तो हठ वाला योग है, शायद हठ ही हठ है, योग नहीं। इससे मन क्रश भले हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंदकर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। ठीक है, लेखक ने क्या कहा? मन बंद नहीं होना चाहिए, बल्कि मन का बंद होना तो शून्य है। ठीक है, हम बाजार जाए, मन हमारा खाली ना हो। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हमने गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इसी अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई भी हो वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को ही इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप से हमें नहीं प्राप्त हुआ। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को न हो क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। ठीक है, हमें मन की सुननी चाहिए, ठीक है, लेकिन हमें मनमानी नहीं करनी चाहिए। लेखक ने क्या बताया कि बंद मन का अर्थ है शून्य हो जाना। शून्य का अधिकार तो केवल बेटा परमात्मा का है, परंतु वह पूर्ण है, जबकि मनुष्य क्या है? अपूर्ण है। इससे उसका मन इच्छाओं से शून्य नहीं हो सकता कि हम सोचें कि हम कभी किसी चीज़ की कोई इच्छा ही नहीं रखेंगे। इच्छाओं से मन कभी शून्य नहीं हो सकता, अर्थात इच्छा उत्पन्न होना स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, उसका मन बंद नहीं रह सकता। अतः मन को बलात् रोकने का, मन की बात न सुनने की अपेक्षा हमें उसकी बात सुननी चाहिए। उसे मनमाने की छूट नहीं, हमें मन की बात सुननी चाहिए, लेकिन मन को मनमानी नहीं करने देना चाहिए। ठीक है, और मन को बिल्कुल बंद नहीं किया जा सकता। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। अब देखिए, लेखक इसमें भगत जी के उदाहरण के माध्यम से हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं, चूरन बेचते हैं। ठीक है, यह काम करते जाने इन्हें कितने बरस हो गए, चूरन बेचने का काम, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से इन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। ठीक है, भगत जी नाम का एक व्यक्ति होता है बेटा, वो बाजार जाता, उसके पड़ोस में रहने पर एक भगत जी का उदाहरण देता है। भगत जी की एक दुकान है, वो चूरन बेचता है। डेली 6 आने के चूरन से ज़्यादा वो कभी चूरन नहीं बेचता। ठीक है, वे नियम समय पर पेटी लेकर चूरन बेचने जाता है और 6 आने के चूरन बिका नहीं, और वह चूरन उनका आसपास सरनाम है और वो खुद लोकप्रिय है। ठीक है, कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते, उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते, क्या कुछ पास न होता। इधर इस देखिए, खुद खूब लोकप्रिय है, कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते, क्या कुछ उनके पास न होता। इधर 10 वर्षों से हैं, पेशगी आर्डर कोई नहीं देते, बंदे वक्त पर उनकी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते थे, चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का दे देते को उत्सुक रहते थे। पर 6 आने पूरे हुए नहीं
कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त में बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरण में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी है तो उन्हें नहीं देखा। ठीक है, कभी कोई रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा। देखिए लेखक क्या बता रहे हैं, एक भगत जी का उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि भगत जी नाम का एक व्यक्ति है, वो भी बहुत अधिक प्रसिद्ध हो चुका है। ठीक है, लेकिन जो भगत जी हैं वो बाजार में क्या करते हैं बेटा, चूरन बेचने का काम करते हैं। ठीक है, वो डेली सिर्फ कितने का चूरन बेचते हैं, 6 आने का। 6 आने का चूरन पूरा होते ही भगत जी अपनी पेटी बंद कर लेते हैं और जो चूरन बचता है बच्चों को बांट देते थे। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। देखिए, बाजार इन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। बाजार में कितने ही दुकानदार हैं, भगत जी भी एक दुकानदार हैं, लेकिन इन्हें किसी से कोई ईर्ष्या नहीं होती। कोई कुछ भी बेच रहा है, कितना भी बेच रहा है, इन्हें तो सिर्फ 6 आने का चूरन बेचना है। 6 आने का बिका, उसके बाद सब बंद। ठीक है, और तो और नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इस चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता, अर्थात बाजार इन्हें अपने आकर्षण में नहीं फंसा सकता। बाजार का जादू इन पर कोई प्रभाव नहीं डालता। कहीं आप भूल न कर बैठिए, इन पंक्ति को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। ठीक है जी, नहीं, ऐसी हल्की बात भी ना सोचिए, ना ही यह समझिए कि लेख में किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि चूरन वाला भगत जी हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी है, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं करता। ठीक है, माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। पैसा इसके आगे होकर भीख तक मांगता है, मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया भी नहीं आती। वह निर्मल व्यक्ति पैसे को अपनी हाथ गर्व में बिखलाता है, छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी, क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सज्जन ही न हो जाती। देखिए, लेखक ने भगत जी के व्यक्तित्व के बारे में बताया कि भगत जी जो थे उन्हें सिर्फ चूरन बेचना होता था। 6 आने का चूरन पूरा हुआ और वो वापस आ जाते थे। बाजार का जादू उन पर कोई असर नहीं डालता था। ठीक है, फिर है पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ, ठीक है, किसी पास की धूल उड़ाती निकल गई मोटर, वह क्या निकली मेरे कलेजे को कौंधती हुई। एक कठिन व्यंग की लीक ही हार ये पार गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया, देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडम्बना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो जाता हूँ, हाय ये ही माँ बाप रह गए जिनके यहाँ जन्म लेने के बाद क्यों ना मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सर्गों के प्रति कृतधन्य कर सकती है। लेकिन क्या लोक वैभव की है व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती, बल्कि चूर चूर क्यों कहो, पानी पानी। तो क्या बल है जो तीखे व्यंग के आगे ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। ठीक है, अब आज बेटा हम आज इतना ही करेंगे। ठीक है,
कि किस तरीके से लेखक ने बताया बाजार क्या है और बाजार किन लोगों पर अपना असर डालता है। भगत जी जैसे व्यक्ति ही बाजार का सही सदुपयोग करते हैं। उन्हें अगर बाजार से जीरा लाना है तो बाजार में जीरे की दुकान पर ही जाकर रुकते हैं, ना कि वो बाजार की चकाचौंध में फंसते हैं। बाजार उन्हें बिल्कुल भी आकर्षित नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, तो अभी तक हमने बाजार के बारे में ही पढ़ा, बाजार क्या है, ठीक है, बाजार का जादू क्या है, खाली मन क्या, भरा मन क्या। ठीक है, खाली मन क्या है कि बाजार जाओ और हमें बहुत अधिक इच्छाएं हो लेने की। आपका मन भी खाली है, ठीक है, और जेब भरा है तो आप शॉपिंग कर लोगे। आपका मन भी खाली है और जेब भी खाली है, तो सोचो मन भी कर रहा है और जेब में आपके पैसा भी नहीं है, तो आप किस तरीके से खरीदोगे। दूसरा, आपका जेब भी भरा है और मन भी भरा है, अर्थात जेब में पैसा भी है और मन में आपकी इच्छाएं भी नहीं है कुछ लेने की। ठीक है, तो यही सारा इस पाठ में लेखक ने बताया, मन का खाली होना, मन का भरा होना, मन का खाली और भरा होना, और किस तरीके के लोग बाजार का सही सदुपयोग करते हैं और कौन बाजार का दुरुपयोग करता है। ठीक है बेटा, आज इतना ही समझाएंगे, इससे आगे आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। जो भी पढ़ाया है उसे ध्यान से सुन लेना। ठीक है, कोई भी डाउट हो बेटा अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। ओके, थैंक यू।